Hi guys, I am Aditya from Patna, Bihar. Currently I am working as a .NET developer in Hyderabad. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले Naukri.com के बारे में। Naukri.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज के टाइम पे हम लोग इजीली जॉब अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर पाते हैं। Naukri.com पे हम लोग फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपने रिज्यूमे को अपलोड करते हैं और वहाँ पे हम लोग बहुत सारे Naukri.com पे हज़ारों की संख्या में कंपनीज प्रेजेंट होती है। चाहे आप बात करें छोटी कंपनी या फिर छोटी कंपनी से लेकर बड़े MNC कंपनी तक, वहाँ पे बच्चों के लिए जॉब वो लोग प्रोवाइड करते हैं। IT सेक्टर या नॉन IT सेक्टर किसी में आप अगर जॉब फाइंड कर रहे हैं तो आपके लिए Naukri.com बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे IT और नॉन IT दोनों से रिलेटेड वहाँ पे जॉब्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाला हूँ जो मैंने अपने रियल टाइम में यूज करा है और मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता था। जैसे कि हमें जॉब अप्लाई हमेशा 9 से 11 के बीच में ही करना चाहिए। अगर आप 9 से 11 के बीच में अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और मैं ये बातें सिर्फ आपको सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने रियल टाइम में यूज करा है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता था, तो मैंने इस टाइम पे अप्लाई करता था। Naukri.com पे हमेशा 9 से 11 के बीच में अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पांस 100% मिलेगा, चाहे आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो या ना हो। दिस इज़ द अदर पॉइंट, बट आपको HR और रिक्रूटर के तरफ से आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा अगर आप 9 से 11 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो पार्ट ये है कि आपको अपने प्रोफाइल को एवरीडे 9 से 9:30 के बीच में आपके अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपडेट इन द सेंस लाइक आपको एवरीडे अपने रिज्यूमे को रिमूव करना है और एवरीडे रिज्यूमे को ऐड करना है। रिज्यूमे को ऐड करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको एवरीडे नए रिज्यूमे को ऐड करना है, ऐसा नहीं करना है। जो आपके पास रिज्यूमे है उसको 9 के आसपास 9 से 9:30 के बीच में आपको रिज्यूमे को ऐड करना है। ऐसा करने से ये होता है कि आपका जो प्रोफाइल का रीच होगा वो बढ़ जाएगा और रिक्रूटर और HR तक जल्दी उसको कवर कर पाएगा। प्रोफाइल अपडेट करने से ये होगा कि अगर किसी कंपनी में फ्रंट एंड बैक एंड या डाटाबेस किसी से रिलेटेड अगर उस बंदे को नीडेड होगा तो वो क्या होगा, जो आपका प्रोफाइल होगा वो सबसे नंबर वन पे शो करेगा, क्योंकि आपने 9 और 9:30 के बीच में अभी अपना प्रोफाइल को अपडेट करा है। तो आपको एवरीडे ही अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है 9 से 9:30 के बीच में, जिससे आपका प्रोफाइल का रीच बहुत ज़्यादा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सीधे अपने Naukri.com पोर्टल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे Naukri.com। ऑलरेडी कहाँ आ गया है, यहाँ पे सिंपल ये जो Naukri.com जॉब ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मेरा जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी 100% कंप्लीट है, तो मेरे को यहाँ पे एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या इसका फंक्शनैलिटी यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखूँ मैं तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल जो मेरा प्रोफाइल है वो बिल्कुल 100% कंप्लीट है। अगर अभी आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना रहे हो तो आपको जो यहाँ पे प्रोफाइल होना चाहिए वो बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि वो आपको प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर आपको प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है तो आपका बहुत कम चांसेस होता है कि यहाँ पे रिक्रूटर की तरफ से आपको कॉल्स मिलेंगे। लेकिन ये सबसे पहले आपको ये तय करना है कि यहाँ पे जो भी आपका प्रोफाइल है वो 100% फिलअप होना चाहिए। और जो रिज्यूमे की बात कर रहे थे कि जैसे कि रिज्यूमे को अपडेट करना या फिर कुछ भी करना, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे अपना रिज्यूमे को यहाँ से ओपन करना है और सेम जो मेरे पास आपके पास जो भी पहले से रिज्यूमे प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं कि हर बार आपको नया करना है, जो आपके पास पहले से प्रेजेंट हो वो सेम अपना रिज्यूमे को यहाँ पे इसको अपडेट करना है। अब ये अपडेट आपको डेली 9 से 9:30 के बीच में ही करना है, क्योंकि वहाँ पर करने से क्या होगा, आपका प्रोफाइल का जो रीच होगा वो बढ़ जाएगा। अब जब सेकंड बात करते हैं तो जो भी हमें अपना एजुकेशन जो भी यहाँ पे होता है वो सारा बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि हमने MCA में डाल रहा है तो मेरा 23 से 25 तक था, तो मैंने ये बिल्कुल सही डाला था। MCA BCA जो भी करा, 10th था 12th था, जो भी हमने करा वो सारा मेरे यहाँ पे प्रेजेंट था। अब यहाँ पे आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, IT स्किल्स, प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट कभी बनाया हो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये प्रोफाइल बिल्कुल आपका 100% क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो, जीमेल वही डालेंगे जो हमेशा आप जिसको आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जितना आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं उससे ज़्यादा आपको जीमेल आपको हमेशा चेक करते रहना है, क्योंकि यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा रिस्पांस मतलब रिक्रूटर की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। और जो अदर पार्ट बात करते हैं तो ये नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन हमेशा मतलब आपको देखते रहना है, जैसे कि योर विजुअल स्टनिंग रिज्यूम इज़ रेडी टू इम्प्रेस HRs लाइक दिस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन मेरा आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है योर रिज्यूमे फॉर जॉब व्यूड बाय। देखते हैं इसमें मेरा क्या रिस्पांस आया है। एप्लीकेशन चला गया मेरा, यहाँ पे बहुत सारे जो भी मैंने अप्लाई करा था वो सारा का नोटिफिकेशन यहाँ पे आते रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं .NET डेवलपर रिज्यूमे व्यूज कर लिया गया, लेकिन कोई रिस्पांस अभी तक मेरे को आया नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लीकेशन सेंड, ऐसे सेम आपको यहाँ पे करना है।
अब जैसे यहाँ पे जॉब फाइंड करना होता है तो ऑलरेडी 2 तरह से यहाँ पे जॉब फाइंड हो सकता है। एक तो आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं लाइक डॉट नेट डेवलपर, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डाल देना। एक्सपीरियंस मैं अभी फ्रेशर हूँ तो फ्रेशर अपने डाला। लोकेशन में मैं अपना हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, जो भी आपको लोकेशन प्रेफर सही लगे वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे सर्च करा मैंने, यहाँ पे सारा रिजल्ट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि जो भी आपको पोस्ट दिखेगा वो ध्यान रहे या 1 से 2 या 3 से 4 दिन के अंदर के ही जो पोस्ट होंगे उसी में आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं यहाँ पे 3 वीक्स एगो है तो भी आप इसमें अप्लाई कर देंगे, ऐसा अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज जो भी उनको बंदे चाहिए होगा ऑलरेडी फिल हो जाएंगे। उनको इसे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 2 वीक्स कोई मतलब ही नहीं है, 3 वीक्स कोई अप्लाई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक 3 वीक्स यहाँ पे इसका भी कोई इम्पैक्ट देखने यहाँ पे मैन्युअली सर्च करते हैं, लेकिन जो naukri.com होता है, जैसे भी कोई प्रोफाइल का जॉब कंपनीज अपनी जॉब निकालती है वो डायरेक्टली यहाँ पे जॉब में वो अपने प्रोफाइल जॉब्स को सेंड कर देती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी है 3 डेज एगो, रिएक्ट जेएस 4 डेज एगो, यहाँ पे लेटेस्ट जो भी रहेगा वो सारा जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 डे फुल स्टैक डेवलपर लाइक 3 डेज एगो। यहाँ पे देखता हूँ मैं डॉट नेट यहाँ पे डॉट नेट से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ या ना करूँ, मेरे कर देता हूँ ताकि कुछ आइडिया। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग 4 डेज एगो है, तो ये 4 डेज एगो मतलब सही है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग सिर्फ एक और एप्लीकेंट 100 से प्लस, ये 100 नहीं, ये 1000 होगा, क्योंकि मैंने देखा है रियल टाइम ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है ये लोगों का। यहाँ पे अप्लाई करने का सिंपल तरीका होता है, अगर आपने प्रोफाइल जो आपके यहाँ पे प्रोफाइल आपने डाल रखा था, व्यू प्रोफाइल जो भी आपने यहाँ पे प्रोफाइल अगर सही से डाल रखा है तो आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सारा ऑटोमेटिक वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अब मैंने ट्रेनी में देखा और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करा ये ऑटोमेटिक वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई ट्रेनिंग और ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए, क्योंकि जो भी मेरा प्रोफाइल था वो ऑलरेडी हमने फिलअप कर रखा था, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए क्या है, स्टार्ट विद इन 1 मंथ, इट मीन्स आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने जो पर्सनली देखा है इसका कुछ रिस्पांस नहीं आता, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा, इसका कुछ रिस्पांस नहीं आता। लेकिन आप लोग कर सकते हैं, क्या पता कुछ भी लक, इस यहाँ पे जॉब के लिए बहुत ज़्यादा लक मैटर करती है। आपका नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे जॉब जो ऑलरेडी कंपनी ने निकाल रखा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से आप लोग जॉब, इस naukri.com यही सिंपल फंडा काम करता है पूरे naukri.com पे।